नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ लाई जाती है। आज हम सामान्य विज्ञान की इस सीरीज का 25वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, नमक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या चूना उत्पादन से? तो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 25वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जो संबंध पूछा गया है, सभी लोग आंसर करें। देखिए, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। और आप लोग बताएंगे कमेंट करके, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? देखिए, हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को भारत में। लेकिन भारत के बाहर जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है? जैसा कि आप सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं, वर्गीज कुरियन। दूसरा क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बारबरी, जमुनापारी, काली बंगाली या सीतल? तो सही आंसर होगा जमुनापारी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जो है जमुनापारी है। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तीसरा क्वेश्चन, मुर्रा जो है किस पालतू प्राणी की नस्ल है? सूअर, भैंस, भेड़ या बकरी? सही आंसर होगा बी, भैंस। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम या कोबाल्ट? तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, दूध में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम तो सही मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में क्या होता है? कोबाल्ट। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। छठवां क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? लाइकोपिन, लैक्टोज, कैरोटीन या केसीन? तो छठवां क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? आंसर होगा डी, केसीन की उपस्थिति के कारण। ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंधित है? बाढ़ के रोकथाम से, दूध आपूर्ति से, मत्स्य उत्पादन से या स्वच्छ जल आपूर्ति से? तो जो ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? निम्नलिखित जो बीमारियां दी हुई हैं इनमें से दुधारू पशुओं की कौन सी बीमारी है जो संक्रमणीय है? सही आंसर होगा, देखिए, फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमने पहले ही डिस्कस किया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक, देखिए, भारत में जो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को माना जाता है, जबकि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने गए हैं एम एस स्वामीनाथन को माना गया है। 10वां क्वेश्चन, किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसके दूध में फैट की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है? गाय, रेंडियर, भैंस या ऊँट? तो सही आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का सी, रेंडियर। रेंडियर में के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। 11वां क्वेश्चन, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? भेड़, बकरी, सूअर या भैंस? 11वां क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा बी, बकरी को। गरीबों की गाय बकरी को कहा जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? 12वां क्वेश्चन, अंगोरा, मराठी, सनिन्या, एंग्लो नूबियन? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, एंग्लो नूबियन। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सभी लोग आंसर करें। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, सानेन को। 14वां क्वेश्चन, मेरिना क्या है? भेड़, घोड़ी, सूअर या बकरी? आप देखिए 14वां और 15वां क्वेश्चन एक साथ देखेंगे और आंसर करेंगे।
मेरिना क्या है, और 15वां क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। चलिए आंसर कीजिए सभी लोग। तो 14 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जैसा कि आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, मेरिनो क्या है। तो मेरिनो जो है यह एक भेड़ की प्रजाति है और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। आंसर हो जाएगा डी। 14th का ए और 15th का आंसर हो जाएगा डी। 16वां क्वेश्चन, अंडे देने वाले स्तनधारी है कंगारू, डकविल्ड, प्लेटिपस, ओपोसम या उदबिलाव। तो 16वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, डक बिल्ड प्लेटिपस। विल्ड प्लेटिपस नामक जो डक है यह अंडे देने वाली है किंतु स्तनधारी है। 17वां क्वेश्चन, एपी कल्चर संबंधित है मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालन। तो एपी कल्चर जो है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता, ऊंट, सुअर, बकरी या भेड़। 18वां क्वेश्चन, कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करता, तो सुअर। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से। तो सही आंसर होगा लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रदूषित आहार। तो 20वां क्वेश्चन और सही आंसर हो जाएगा अफरा रोग जो पशुओं में होता है यह प्रदूषित आहार के कारण होता है। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट 0 होता है। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों में से क्या है, जौन रोग, उद्शोध, बैंग या गो जो पास्चुरिलोसिस है। तो मवेशियों में बांझपन का जो कारण होता है वो सही आंसर हो जाएगा बैंग रोग। एक छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। ठीक है, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा जिससे हमें शहद भी प्राप्त होता है। इसमें रानी मधुमक्खी की जो संख्या होती है वह मात्र 1 होती है। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल जो है, जो सही आंसर होगा 24 का, वो आंसर हो जाएगा बी, सूअर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में सबसे अधिक अंडे देने वाली, संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, एस्ट्रो श्वेत, ब्रह्मा, काली मिनोरका या श्वेत लेग हॉर्न। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, श्वेत लेग हॉर्न जो है यह संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। 26वां क्वेश्चन, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है, मारवाड़ी, नेल्लोर, काठियावाड़ी या रामपुर बुशेर। 26वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल नेल्लोर है। 27वां क्वेश्चन, शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जाना जाता है, बीकानेरी, बर्बरी, जमुनापारी, इनमें से सभी। तो आंसर होगा बी, बर्बरी। बर्बरी जो बकरी की प्रजाति है, इसे शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, 28वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। 29वां क्वेश्चन, पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है, पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है, चेंगथंगी। 30वां क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस या न्यूजीलैंड। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ें जो है यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। मवेशी और भैंसों के ऊपर निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में स्थायी कृतक दंतों की कुल संख्या जो होती है यह 8 होती है।
कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित रखते हैं। जो कृत्रिम निषेचन किया जाता है इसमें सांड के वीर्य को किस में संचित रखा जाता है? आंसर होगा सी, द्रव नाइट्रोजन में। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती हैं? 10, 15, 21 या 32? तो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, 32। भारत में गाय की लगभग 32 नस्लें पाई जाती हैं। 34वां क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का जो विश्व में प्रथम स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 35वां क्वेश्चन, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1965, 1967, 1970 या 1974? तो 35वें का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 1970 में। 1970 में ही आप देखेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था, 1970 में ही भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी, क्योंकि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत भी 1970 में ही हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नीली क्रांति किससे संबंधित है? 36वां क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खनिज तेल के उत्पादन से? सही आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति जो है यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है? चेचक, रानीखेत, पुलोरम या कॉक्सिडियोसिस? तो सही आंसर होगा, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी जो होती है यह रानीखेत होती है। इस प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।